जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका बर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। बैठो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। कहते हैं जब दोस्त दुश्मनी पर उतर जाए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। बीते गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा था। बचपन से लेकर जवानी तक दोस्त रहे राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने थे। करीब 20 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले ज्योतिरादित्य इस बार बीजेपी के खेमे में थे। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने कांग्रेस की खूब धज्जियां उड़ाई। शुरुआत से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हमलावर मूड में थे। निशाने पर पूरा विपक्ष था, लेकिन असली टारगेट राहुल गांधी थे। अपने पुराने दोस्त पर उन्होंने खूब तीखे तीर चलाए। राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले बयान से लेकर उनके जनेऊ पहनाने तक सिंधिया ने हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि तब राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन सिंधिया ने सोनिया गांधी के सामने राहुल पर चुन चुन कर हमला किया और साफ कर दिया कि दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनाने के लिए सिंधिया ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को भी नहीं छोड़ा। जबकि राजीव गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती ऐसी थी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने माधवराव को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया, जबकि इंदिरा गांधी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। अब आप भी सुनिए ज्योतिरादित्य ने राजीव गांधी के बारे में क्या कहा। तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें, हमारे सभापति महोदय योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता है, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है। सभापति महोदय, हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं।